मथुरा को तेरा ये बेशरम चेहरा मैं ना दिखा दूं। रुकिए, यहाँ आइए सब, आइए यहाँ पे और गौर से देखिए इसको। पर इसके मासूम चेहरे पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इसके चेहरे पे लगी हुई काली की तरह इसका दिल भी काला। मैं आप लोगों को एक ही बात समझाना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को आपकी जिंदगी में किसी से धोखा नहीं खाना है तो ऐसी लड़कियों से दूर रहिएगा। तुम्हारी बात तो सुनिए। चुप हो जाओ और अपने इन नकली आंसुओं को साफ कर लो, क्योंकि तेरे इन आंसुओं से तेरा काला चेहरा और काला दिल साफ नहीं होने वाला है। आप सब सुने, इसका मासूम चेहरा देख के आप सबको इस पे दया आएगी। आप इसको छत देंगे, खाना देंगे और एक दिन यही नागिन बन के आपके रिश्तों को खा जाएगी। बस बस कीजिए, हमने किसी का घर नहीं तोड़ा है। हमारी शादी पहले ही हो चुकी थी राघव जी से। तुम्हारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? हिम्मत तो देखो इसकी, इसको तो अपने पाप की परवाह तक नहीं है, और होगी भी कैसे जब तक पापी को अपने किए पाप की सजा ना मिले। देखो क्या करने वाली है ये। आप लोग देख क्यों रहे हो? ये लीजिए, लीजिए, इस पापी को उसके पाप की सजा मिलनी चाहिए। लगाइए, लगाइए इसके चेहरे पे काली। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पर खबरदार, अगर किसी ने भी हमारे चेहरे पर काली लगाने की कोशिश की तो हम उसका सर पत्थर से तोड़ देंगे। अरे आप लोग होते कौन है हमें सजा देने वाले? कभी हमारे सुख दुख में हमारा खड़े थे? कोई खड़ा था हमारे साथ? जब हमें भूख लगी थी तो किसी ने दो निवाला खिलाया हमें। जब हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो सेवा छोड़िए किसी ने हमारे हाल चाल पूछा क्या? नहीं ना। हम सब रुक क्यों गए? अरे इसकी बातों में मत आइए, ये अपने बातों से ऐसी उलझाती है, लेकिन आज मैं इसकी बातों में उलझने वाली नहीं हूँ। आज मैं इसकी किए का बदला लेकर ही रहूं। क्या कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे ये सब? क्या कर रहे थे? एक अकेली लड़की को देखकर अपनी हिम्मत दिखा रहे थे, ताकत दिखा रहे थे अपनी। अगर है किसी की हिम्मत तो आए आगे, लगाए हाथ। सो आज बेसिकली रिविलेशन हो गया है और सच आ गया वानी के सामने कि राघव और मिश्री की शादी हो चुकी है। तो अब जो ये सच है वानी से बर्दाश्त नहीं हुआ है और वानी अभी वहाँ से चले गई हैं। अब अभी आगे बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। तो जो शुरू में हुआ था कि मुझे मिश्री को बचाने के लिए उससे शादी करनी पड़ी और शादी मुझे वानी से करनी थी, तो ये बहुत बड़ा सच है जो बाहर आ गया है। नहीं, मिश्री के लिए राघव ने मिश्री के लिए हमेशा स्टैंड लिया है। जहाँ वो उसे लगा कि वो गलत थी वहाँ पे वो नहीं करता था, बट हाँ अगर बात आती थी एक लड़की के ऊपर अत्याचार की तो राघव ने हमेशा स्टैंड लिया है मिश्री के लिए। और बाहर भी जो हुआ लोगों ने कालक लगाई, वो तो राघव को पता नहीं था। राघव लेट आया और जैसे ही उसे पता चला उसने पब्लिक को बोला कि अगर किसी की हिम्मत है तो आप हाथ लगाओ, तुम सबके हाथ तोड़ दूंगा मैं। तो ऐसा नहीं है, मिश्री से उसकी पर्सनल इक्वेशन अलग है और भले ही जो भी हो वो फिर भी यही चाहता कि मिश्री पढ़ लिख के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। किस तरह सच बाहर आया है? सच बाहर ऐसे आया है कि किसी ने तो मिश्री को धमकी दी है कि तू सच अपनी कंप्लेंट वापस ले ले या मैं सच बता दूंगा। तो मिश्री ने डिसाइड किया कि मैं सच बता देती हूँ, बट राघव को ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के ऐसे कर रही है, राघव की लाइफ ख़राब करने के लिए, वानी और राघव को एक दूसरे से दूर करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के बीच में ये सच बाहर आ गया कि राघव और मिश्री की शादी हो चुकी है।